जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। दोस्तों, इन आंसुओं को जरा गौर से देखिए, इनके चेहरे को भी देखिए और यहाँ इनके चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा है उस पर भी गौर करिए। दोस्तों, नवाज देवबंदी की ये जो कविताएं, ये जो पंक्तियां मैंने आपको अभी सुनाई, वो आज के दौर की असलियत को बयां करती हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, मोदी की लहर थी। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब जनता को लगा कि ये हिंदुत्व की जीत हुई है। पहले हिंदू खतरे में थे, लेकिन आज मोदी के आते ही हिंदू सुरक्षित हो गए। लेकिन दोस्तों, धर्म के नाम पर वोट डालकर अब जनता पछता रही है, क्योंकि देश में हिंदुत्व के राज की चाह में बुलडोजर राज शुरू हो गया है। और इस बुलडोजर की चपेट में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। धीरे धीरे हर कोई आ रहा है। सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेगी, लेकिन यहाँ तो न हिंदू बच पा रहे हैं और ना ही मुसलमान। सबके आशियाने छीने जा रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे कुकरैल रिवर फ्रंट योजना के तहत कुकरैल नदी के किनारे करीब 50 मीटर के दायरे में बने मकानों, दुकानों, फ्लैट्स को चिन्हित किया जा रहा है। रहीम नगर में रहने वाले उन घरों की महिलाओं का दर्द, उनके बहते आंसुओं के साथ इनके दर्द को आपको भी देखना चाहिए। अकबर नगर के बाद अब इन लोगों के आशियाने भी तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ एक रिवर फ्रंट के लिए। दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। इसमें से एक महिला है, वो रिपोर्टर को बताती है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके घरों पर पटाखे छुड़ाए गए थे, क्योंकि मोदी योगी की सरकार बनी, हिंदू की सरकार बनी। उन्हें लगा कि ये हिंदुओं की जीत है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हिंदुओं पर ही कहर ढा देंगे। और इस महिला को भी देखिए, ये महिला कहती है कि मोदी तो कहते थे कि ये सब मेरे परिवार हैं, लेकिन अब वो परिवार कहाँ चला गया। दोस्तों, महिला का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है। आपको याद होगा, चुनाव से पहले मोदी के परिवार वाला जो चुनावी कैंपेन चला था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने अपने बायो में मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब चुनाव खत्म हुए तो खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि भैया अब तो काम खत्म हो गया है, अब बायो से मोदी का परिवार हटा लीजिए। जैसे ये सब कुछ सिर्फ चुनाव के लिए एक महज नौटंकी थी। दोस्तों, यही सच्चाई है। धर्म की राजनीति का अंजाम यही है। इस पर जनता क्या कह रही है आपको, वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, इस पर अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है, घाटों को बनाने के लिए बसे बसाए घर नहीं उजाड़े जाते। एक महिला के मन में घर कैसे घर करता है, इस कोमल भावना को घर परिवार वाले ही समझ सकते हैं। माता, बहनों, बेटियों और किसी जीवन साथी के साथ जीवन गुजारने वाले इस दर्द का मर्म समझते हैं। अगर इन लोगों के घर अवैध हैं तो पहले उन अधिकारियों और मंत्रियों के घर तोड़े जाएं जिन्होंने इन्हें बनने दिया। साथ ही सरकार सालों से जो पैसे टैक्स, बिजली, पानी के नाम पर ले चुकी है, वो लखनऊ के इन निवासियों को ब्याज सहित वापस करें। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का सच? क्या ये सब रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी से चुनावी चंदा वसूलने के नाम पर तो नहीं हो रहा है? इसकी जांच हो। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक हार का बदला परिवार वालों से न ले। ये अन्याय तुरंत रुकना चाहिए। हम हर परिवार वाले के साथ हैं। इसके अलावा मुनीश कुमार लिखते हैं कि बता रहे हैं कि मोदी के जीतने पर पटाखे फोड़े थे क्योंकि हिंदू सरकार बनी है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि हिंदू ही खतरे में आ जाएंगे। जब मुसलमानों के घर टूटे होंगे तो इन्होंने जश्न मनाया होगा। अब भुगतो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देना भगवान का काम है। ये है गीता का ज्ञान। इसके अलावा अभिनव पांडे हैं, पत्रकार, लिखते हैं कि जब उनके घर गया तो खुश थे, अब बुलडोजर पलट के आया है। इसके अलावा काविश अजीज हैं, लिखती हैं कि मेरे पर बाबा ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था और अवैध होता तो वो मंदिर बनवा पाते। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सबके अंदर डर का माहौल बना हुआ है, ऐसा इस महिला का कहना है। और काविश अजीज ने इनकी वीडियो शेयर की है। रणविजय सिंह हैं, लिखते हैं कि लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। राष्ट्र जरूरी है या फिर घर?
क्या राष्ट्र के लिए जरा सा बलिदान नहीं दे सकते हैं लालची लोग? तो दोस्तों, इस तरीके से तमाम ट्वीट्स सोशल मीडिया पर लोग करके सरकार को इस पूरे मामले पर अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे रिपोर्टर ने भी उन पीड़ितों लोगों का दर्द सुनने की कोशिश की है जिनके आशियानों को सरकार बुलडोजर से जमींदोज कर रही है। आपको भी सुनना चाहिए, सुनिए। कुछ नहीं है मेरे पास, एक घर है। हम तो विडो है, हमारा कोई करने वाले, मैं तो अपने पड़ोसियों से ही हाथ जोड़ जोड़ के विनती करती, एक दूसरे का सहारा है यहाँ पर। वहीं दोस्तों, इनमें से एक शख्स कहते हैं कि हम सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा मोड़ आ जाएगा, हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे सिर पर छत भी नहीं बचेगी। और सब लोग बीजेपी को वोट देते हुए आज जो है बीजेपी ने लाके ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे पास घर की छत नहीं रहेगी। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाकायदा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के खड़े हुए हैं और चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनके पास मकान के सारे कागजात हैं, बिजली का बिल है, रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्री हुई थी उसका पूरा कागज है, लेकिन उनका पूरा मकान लीगल होने के बावजूद उसे तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस बुलडोजर राज ने कईयों के घर को तबाह कर दिया है। अब एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो कहती है कि पिछले 2 सालों में देश भर में कम से कम 1.5 लाख घरों को अलग अलग कारणों से गिरा दिया गया। इनके कारण करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को मजबूरन अपने घरों से बेदखल होना पड़ा है। अंग्रेजी मैगजीन फ्रंटलाइन में अनुज बहल ने बुलडोजर से घर और दुकान गिराने की कार्रवाई पर एक पूरी रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के हवाले से बनाई गई है। इसमें बताया गया है कि 2017 से लेकर 2023 तक इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट बताती है कि इन सालों में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और लोग बेदखल हुए हैं। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जिनके घर टूटे वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू भी थे। कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में जो नुकसान झेलना पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। लेकिन जनता की नाराजगी दोस्तों इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।